हेलो फ्रेंड्स, इशू ऑफ शेयर्स के डेंजरस क्वेश्चंस की सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं थे, मैंने आपको बेसिक्स बताए थे और वो बेसिक इस वाले क्वेश्चन में भी काम आएंगे। ये क्वेश्चन 2018 में आया था जो कि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की चॉइस में था। मतलब इसकी जो चॉइस में क्वेश्चन था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक इतिहास में आया हुआ है। वो क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन उसकी चॉइस में था 2018 में। तो इसका जो बेस है वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिस वीडियो का थंबनेल था डेंजरस क्वेश्चंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो बच्चों ये टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 82 है। एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 रुपी प्रीमियम है, अप्लाइड 1,60,000 शेयर्स के लिए है। मतलब एप्लीकेशन आई है 1,60,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 3 की है, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है। मैंने 1 जो लिखा हुआ है वो प्रीमियम के लिए लिखा हुआ है, 1P लिख देता हूं मैं। चलो, फर्स्ट कॉल 3 की है और फाइनल कॉल 2 रुपीज की है। 90,000 वालों को 40,000 दिए हैं, बहुत ज्यादा गैप है, यही खतरे की घंटी है। मैं ऐसे स्टार बना देता हूं। जब गैप ज्यादा हो तो आप भी ऐसे स्टार बना लो, नहीं तो आपके स्टार खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, 50 वालों को 40 दिए हैं, 20 वालों को 20। ये जान पहचान वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो भी है। हमें नहीं सोचना कि वो कंपनी के इनकॉर्पोरेटर्स थे या कौन थे। ठीक है, अब सबसे खतरनाक बात यह है कि एस और आर, सुधा एंड ऋषभ, दोनों के शेयर्स अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड गिवन नहीं है। मतलब मांगे थे इन्होंने 1800, सुधा ने और ऋषभ ने 1500, बट इनको मिले कितने थे ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सुधा ने एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट दे दी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। ऋषभ ने तो सिर्फ एप्लीकेशन दी है और आगे कोई भी कॉल नहीं दी है। इनके शेयर्स फॉरफिट ले गए सबसे लास्ट में। तो अब इस क्वेश्चन में टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में गैप बहुत ज्यादा है, उस क्वेश्चन में अगर अलॉटमेंट के बाद बचा हुआ पैसा वापस नहीं करा है कंपनी ने, तो आपको इस टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम बनाते हैं टेबल। हाँ, टेबल बनाने से पहले जरा देख लेते हैं कि सुधा ने कितने शेयर्स, सुधा को कितने शेयर्स मिले हैं और ऋषभ को कितने शेयर्स मिले हैं। वही टेक्निक लगाते हैं हम लोग, जो शॉर्टकट हमने सीखा हुआ है। 00 हटा देते हैं, यहां पे भी 00 हटा देते हैं। 400 शेयर्स हैं सुधा के पास। अगर सुधा के पास 400 शेयर्स हैं तो अप्लाइड 900 है। ठीक है तो 1800 अप्लाइड, बट मैं 400 लेके चल रहा हूं। तो जिन लोगों ने 900 के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिले हैं? 400। जिन लोगों ने 900 के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिले हैं? 400। तो जिन्होंने 1800 के लिए अप्लाई किया होगा उनको कितने मिले होंगे? 800। डबल कर लो, 900 जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिले हैं 400, तो जिन्होंने 1800 के लिए अप्लाई किया होगा उनको मिले होंगे 800। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इधर आते हैं। 50 वालों को 40 मिले हैं, जिसमें से ऋषभ ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए। अब मैं 00 हटाता हूं, ये टेक्निक बहुत जबरदस्त है। जिन लोगों ने 500 के लिए अप्लाई किया था उनको मिले हैं 400। जिन लोगों ने 500 के लिए अप्लाई किया था उनको मिले हैं 400, यानी कि ट्रिपल। 5 को ट्रिपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1500। तो 1500 वालों को कितने मिले होंगे? 4 3 1200, यानी कि 1200 है ऋषभ के अलॉटेड शेयर्स और 800 है सुधा के अलॉटेड, जबकि मांगे थे 1800 ऐसे ऋषभ ने। तो बच्चों अब हम आते हैं टेबल पे। टेबल में मैंने पहले इनको ऊपर लिखा है, इनको नीचे, क्योंकि इसके गैप ज्यादा है और हमें सुधा की भी कैलकुलेशन करनी थी, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। ठीक है, 50 वालों को 40 मिले, इस रेंज की बात करते हैं। 50 वालों को 40 मिले हैं, 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है, ऐसे ही हम बनाते हैं टेबल। और 10,000 इंटू 3 30,000। इस 30,000 में से कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा ये देखना है। नजर रखनी है यहां पे, यहां से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहां नजर रखनी है आपको। जिनके पास 40,000 शेयर्स हैं, इन 40,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने की है?
अलॉटमेंट है 3 रुपए की। इस 40,000 वाले, मान लेते हैं एक ही इंसान है, ठीक है, आप याद रखो, आप ये अज्यूम कर लो कि एक इंसान है, 40,000 वाला एक इंसान है जिसके पास 40,000 शेयर्स हैं, उसको अलॉटमेंट कितनी देनी है? 3 रुपीज, 1,20,000। उस इंसान के 30,000 हमारे पास पड़े हैं। हम बोलेंगे भाई साहब 30,000 मत लाना, आप बचे हुए पैसे ले आना, 30,000 मत लाना। तो हमने ये 30,000 यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, ठीक है। हम इस टेबल में कौन सा पैसा लिखते हैं? जो हम उससे नहीं मंगाएंगे, ठीक है। 30,000 हम उससे अलॉटमेंट पे नहीं मंगाएंगे, बाकी उसको देने होंगे। क्लियर? अब आते हैं हम आगे। 90,000 वालों को 40,000 मिले हैं, तो इनके एक्स्ट्रा कितने हो गए? बहुत ज्यादा, 50,000। और ये बहुत ज्यादा ही खतरे की घंटी है। गैप डबल का हो या डबल से ज्यादा का, तो समझ जाना कि मामला गड़बड़ है। पैसा इतना ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया है कि जो अलॉटमेंट तक जाएगा, ओ सॉरी, अलॉटमेंट के आगे भी जाएगा, ठीक है। अब इस 1,50,000 में से अलॉटमेंट पे कितना जाएगा? बहुत सिंपल है, इसके पास शेयर्स कितने हैं? मैंने बोला था यहां से नजर हटी और दुर्घटना घटी। 40,000 शेयर्स हैं इसके पास और इसको देनी है अलॉटमेंट 3 रुपए की, यानी 40,000 इंटू 3, 1,20,000। अब इस 1.5 लाख में से 1,20,000 हम यहां एडजस्ट कर लेंगे। बोलेंगे भाई साहब अगली बार तो पैसे ही मत लाना, क्योंकि आपको जो टोटल आपका बिल बनने वाला है वो बनेगा 120 का, और आपके हमारे पास हमारी दुकान पे पड़े हैं 1,50,000। तो इस 1,50,000 में से आपके 1,20,000 हम एडजस्ट कर लेंगे। तो पैसे प्लीज मत लेके आना, ठीक है। शॉपिंग कर लेना बट पैसे मत लाना, क्योंकि 1,20,000 आपको जो शॉपिंग करनी है उतना अमाउंट हमारे पास पहले से है। अभी भी 30,000 बच गए हैं, तो हम बोलेंगे और भाई साहब एक और अच्छी बात कि आप उससे अगली बार जब फर्स्ट कॉल भेजेंगे तो आप 30,000 कम भेजना। तो इस 120 के बाद कितने बच गए? 30,000 रुपीज, ठीक है। तो ये 30,000 भी फर्स्ट कॉल पे आप कम भेजना। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब आते हैं सुधा की बात करते हैं। सुधा का पैसा देख लेते हैं कि सुधा का फर्स्ट कॉल पे कितना कॉल इन एरियर आ रहा है। यानी कि सुधा का कॉल इन एरियर चेक करने के लिए आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मैंने इसी तरीके से सुधा की कैलकुलेशन कर दी है। 900 का डबल 1800 वालों को 800 मिले हैं और एक्स्ट्रा हो गए 1,000 शेयर, 1,000 इंटू 3, 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए हैं सुधा के। तो सुधा से बोला होगा हमने, यहां नजर रखनी है, 800 इंटू 3 अलॉटमेंट, यानी 2,400 हमने बोला होगा सुधा से, सुधा देवी आप 2,400 रुपए अलॉटमेंट पे मत देना, आपकी अलॉटमेंट पूरी फ्री हो चुकी है, आप 2,400 अलॉटमेंट मत देना, ठीक है। इसके बाद भी 600 रुपए बच गए, तो हमने बोला होगा सुधा से कि 600 रुपए आप फर्स्ट कॉल पे भी कम पे करना, क्योंकि हमारे पास आपके 600 रुपए आ चुके हैं। तो बच्चों ये थी हमारी टेबल इस क्वेश्चन की, जो इस क्वेश्चन की गति को, इस क्वेश्चन की नियति को तय करेगी कि क्वेश्चन सही होगा या गलत। अगर ये कैलकुलेशन ठीक है तो क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जर्नल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। मैं ऐप लिख देता हूं, स्पेस कम पड़ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000। वन 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप चाहो तो यहां पे कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा एडजस्ट हुआ था? 1,50,000
1,20,000 एक का था, 30,000 दूसरे का था, दोनों का सम कर देंगे। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्वेश्चन का या नोट नहीं किया है, वो पीछे जाके प्लीज पहले स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि बार बार आपको देखना पड़ेगा पीछे, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट 1,50,000, 30,000 किसी और का था और 1,20,000 किसी और का, दोनों को प्लस करके 1,50,000। और फर्स्ट कॉल पे सिर्फ फर्स्ट रेंज वाले लोगों का 30,000 एक्स्ट्रा जा रहा था, रिजेक्ट किया नहीं था किसी का। 4,80,000 टोटल हो गया। और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 3 लाख, 4,80,000 बनना चाहिए टोटल, ठीक है। थर्ड एंट्री पे आते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 SPR, पूरा लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। 2 रुपए की अलॉटमेंट है और 1 रुपए का प्रीमियम है। अब फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरियर्स डेबिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे टोटल मिलना चाहिए 1 लाख इंटू 3 लाख, जिसमें से 1,50,000 पहले ही मिल चुका है, तो 1,50,000 लिखेंगे हम लोग यहां पे। और इस 1,50,000 में से डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन, डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन, डिफॉल्ट कितना हुआ है? डिफॉल्ट हुआ है ऋषभ का 1200 शेयर्स पे, 1200 इंटू 3 डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 300, टेबल बनाई थी हमने, ठीक है, याद है ऋषभ की हमने बनाई थी कि 1500 है ऋषभ के, जबकि उसको मिले हैं 1200। ऋषभ ने मांगे थे 1500, मिले हैं उसको 1200, तो 1200 इंटू 3 ये डिफॉल्ट है, माइनस एक्स्ट्रा हो गए 300 इंटू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज ऑल्सो 3, तो 3600 में से 900 गए तो कितना हो गया 2700। रिमेनिंग अमाउंट आप यहां लिख देंगे। तो डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा शेयर से 300, एप्लीकेशन थी 3 रुपीज की, और डिफॉल्ट हुआ था 1200 शेयर्स पे 3 रुपीज का। अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना, अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी आप 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ बच्चे ऐसी बेवकूफी करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगली एंट्री पे। तो चलिए आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपीज की कॉल है तो 3 लाख हो गया। और बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरियर डेबिटेड 5400। कैसे आया ये 5400? 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। ऋषभ के तो 1200 इंटू 3 3600 समझ में आता है, लेकिन इसके एस के 800 इंटू 3 2400 माइनस 600 जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, ये 600 वही है जिसके लिए हमने टेबल में अलग से कैलकुलेशन की थी, सुधा की, जो भी नाम था सुधा। तो 800 इंटू 3 2400 उसने आज डिफॉल्ट किया है, लेकिन 600 रुपए उसके हमारे पास अभी तक बचे हुए हैं जो हम एडजस्ट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल पे। तो ये फोर्थ एंट्री की तरह कैलकुलेशन नहीं होगी बिल्कुल भी, जिसमें मैंने सिखाया था आपको डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन। अब आपको करना है डिफॉल्ट माइनस एडजस्टेड मनी, डिफॉल्ट माइनस एडजस्टेड मनी टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चों, इसका नहीं था ऐसा क्योंकि इसके पैसे बहुत कम आए थे, बट इसके तो पैसे 800 शेयर्स वाले के पैसे फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हुए थे। मैंने टेबल में भी आपको शो करा था कि 600 रुपए कैसे आए हैं। तो ये 600 आपको लेस करने हैं, तो ये 2400 में से 600 गए तो 1800, 18 एंड 36 54 हो गया।
रिमेनिंग अमाउंट आप यहां लिख देंगे, तो 270 में से 264,600, ठीक है। अच्छा, इसके बाद शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपए की कॉल है, शेयर फाइनल टू शेयर कैपिटल 2 लाख, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे तो किसी का भी पैसा नहीं आया था, इसलिए फुल अमाउंट लिखा है मैंने। अब दो लोग हैं, एक 1200 शेयर्स और एक 800 शेयर्स, और किसी का पैसा अब बचा हुआ नहीं है, तो टोटल डिफॉल्ट कितना हो गया, 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज यानी 4000, और 196 आ जाएगा यहां पे। अभी तक अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसा एडजस्ट हुआ था, बचा हुआ था लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया था दूध ब्रेड वाला एग्जांपल, कि आपके ग्रोसरी शॉप पे 100 रुपीज रह गए हैं, तो नेक्स्ट डे आप गए एडजस्ट करा लिए, और 100 रुपीज का ही दूध ब्रेड डेली आता है आपके घर पे, लेकिन एक बार आपके रह गए 150, तो 100 रुपीज का मिल्क ब्रेड आपने अगली बार एडजस्ट कराया, 50 रुपीज उससे अगली बार एडजस्ट कराए। तो एस के केस में यही था, एस के केस में नेक्स्ट से नेक्स्ट कॉल पे भी पैसा एडजस्ट हुआ था, बट ऋषभ के केस में ऐसा नहीं था, और फाइनल कॉल पे तो कुछ पैसा बचा ही नहीं था किसी का, तो फाइनल कॉल 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज 4000 नहीं मिले हैं। अब हम आते हैं फॉरफीचर की एंट्री। 2000 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया फाइनल कॉल के बाद, तो फाइनल कॉल के बाद हमने फॉरफिट किया, इसलिए हम इसे 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फुली कॉल्ड अप हो गया। 2000 इंटू 10 20,000। एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1200 शेयर्स पे 1 रुपए, तो 1200 हो गया। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर कितना लिखेंगे, जितना आज तक आपने कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट किया है उतना ही लिखेंगे। तो 2700 अलॉटमेंट पे था, जिनको याद नहीं है पीछे जाके वीडियो देख लो, या फिर जो आप रजिस्टर पे या स्क्रीनशॉट ले रहे हो उस पे देख लो कि 2700 हमारा कॉल इन एरियर था अलॉटमेंट पे। तो 2700 कॉल इन एरियर वहां था हमारा, इसके बाद 5400 यहां पे था फर्स्ट कॉल पे, और फाइनल कॉल पे 4000, तो टोटल हो गया ये 12,100, ठीक है। तो 12,100। अब मैं 21,200 में से 12,100 लेस कर देता हूं, 21,200 में से 12,100 लेस कर दिया, तो 9,100 बच गया। तो 9,100 हो गया हमारा। मैं कभी भी फॉरफीचर अमाउंट कैलकुलेट नहीं करवाता हूं, हमेशा बैलेंसिंग फिगर लिखवाता हूं बच्चों, ठीक है। अब ये 2000 शेयर्स जो हैं ये रीइश्यू करे जा रहे हैं 7 रुपीज में, तो यहां पे आ गया 14,000, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं 2000 इंटू 7, 14,000 में, और कॉल्ड अप फुली है तो 20,000 पेड अप फुल है 20,000, 6,000 का लॉस हो गया, या डिस्काउंट भी कह सकते हैं आप, 6,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो अब कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। 9,100 का आपको गेन हुआ है और 6,000 का आपको लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करा, 3,100 आ गया कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एस की जो हमने एंट्री की थी, जो फर्स्ट कैटेगरी से पर्सन बिलोंग करता था, सुधा है शायद नाम, 800 इंटू 3 माइनस 600, ये वाली कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी कैलकुलेशन को आपको समझना है, जिसकी प्रैक्टिस मैंने पिछले वीडियो में करवाई थी। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, और इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन था। टफ नहीं बोलूंगा, टेढ़ा क्वेश्चन, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन पहली बार आता है सीबीएसई में और काफी ट्विस्टेड होता है तो मैं उसको टफ बोल देता हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन को 3 या 4 बार करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। बट हम उसे करेंगे सबसे लास्ट में, नहीं तो सारे कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको और थोड़े से टफ क्वेश्चंस कराऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।